तो चलो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया जाए और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और वो टॉपिक है धर्म। और धर्म जब मैं कह रहा हूँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में धर्म जो भी है, कुछ भी है, जैसा भी है, मैं सब के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म तो वैसे सही ही होता है, मगर जो धर्म सिखाने वाले लोग हैं वो कई बार गलत निकल जाते हैं। और वैसे आप लोग क्या सोचते हो धर्म के बारे में? आपकी भी छोटी सी राय सुनना चाहता हूँ। और नीचे जो दिए गए हुए कमेंट बॉक्स से वहाँ कमेंट में आप मुझे करके बता सकते हो कि आप धर्म के बारे में क्या सोचते हो। वैसे अगर हम धर्म की बात करने जा रहे हैं तो धर्म के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर में विचार हैं, मगर इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, है ना, ताकि लोग अच्छे से समझ पाए। और आप लोगों को आगे से कह देता हूँ, अगर मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो आगे से आपको माफ़ी मांगता हूँ। मैं वैसे प्रयास तो कर रहा हूँ अपनी हिंदी थोड़ा सुधार करने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं बता सकूँ, बात कर सकूँ। ओके, सो धर्म, मुझे जो लगता है ना, धर्म क्या चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये एक रोशनी की तरह है। और इस चीज़ को मैं रोशनी क्यों कहता हूँ? जब भी मैं किसी से भी मिलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, अगर कोई भी मुझे ये प्रश्न रखे कि गुरुजी, चुलकुला, धर्म क्या है, धर्म की मोल क्या है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि धर्म की भी वही बेनिफिट है जो एक लाइट की होती है, एक रोशनी की होती है। और उस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ पाए तो धर्म क्या चीज़ है वो आप अच्छे से समझ पा सकते हैं। तो यही आंसर कहता हूँ, इतना सिंपल से कह देता हूँ, मगर फिर भी पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। वो फिर से कहता है मुझे कि टुकला, समझ में नहीं आया कुछ, धर्म और लाइट का महत्व, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि लाइट का इम्पोर्टेंस जितना है धर्म का भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? तो मैं उनको कहता हूँ, हाँ राइट, धर्म और लाइट एक जैसे हैं, एक समान ही तो है। अगर आप रोशनी क्या चीज़ है, रोशनी के फ़ायदे क्या है समझ गए, तो आप धर्म भी समझ गए। एटलीस्ट 100% नहीं, मगर आप धर्म क्या चीज़ है ये आप अच्छे से समझ जाओगे। मैं यही आंसर दे देता हूँ, मगर फिर भी फिर से यही क्वेश्चन आता है कि फिर से समझ में नहीं आया गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा आसान से कहिए। तो मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और वही एग्जांपल मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ, तो गौर से सुनिएगा। आंख बंद कीजिए आप लोग सब, जो कोई भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप सब लोग थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए, और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। हाँ, तो आंख बंद तो कर लिया ना आप लोगों ने? चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, तो मेरे साथ आंख बंद कीजिए। और आंख बंद करने के बाद आप ये चीज़ इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही बड़े और खूंखार डेंजर जंगल के अंदर में हो। जंगल के बीचों बीच, जंगल में कहीं पे भी आप सोच सकते हो, तो जंगल में हो आप, और रात का समय है, बहुत ही ज़्यादा घना रात, और इतना ज़्यादा रात हो रखा है कि मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा है उस जंगल में, आपको सामने दाएं बाएं आए कुछ भी, कहीं पे भी जाने का रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको जब उस जंगल के अंदर में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका जी थोड़ा सा घबराने लगता है, राइट? हालांकि अभी आप इमेजिन कर रहे हो, मगर थोड़ी देर के लिए सोचिए ज़रा। आपको अगर
किसी बंद कमरे में बिना लाइट के थून दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्या आप नहीं घबराओगे? प्रश्न रखिए खुद से। या फिर रास्ते में चलते चलते लाइट चला जाए पूरी शहर का और आपका फ़ोन का लाइट भी नहीं हो, तो थोड़ा तो घबराओगे ना। एक एंग्जाइटी तो होगा आपके पास में, मतलब कि पीछे से कोई भूत वूत आ जाएगा, है ना, पीछे से कोई जानवर आ जाएगा, वो मुझे खा डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। उस टाइप का एक सोच तो रहता है सबके पास, राइट? मुझे भी होता है, आई एम नॉट लाइंग। जैसे कि अगर मैं रास्ते में कहीं अकेले जा रहा हूँ, लाइट अचानक से लाइट अगर चला गया ना, तो मैं भी डर जाता हूँ काफ़ी कि ओह लाइट चला गया, अंधेरा है बहुत, पीछे से कोई भूत वूत आ ना आ जाए। तो उसी तरीके से आई गेस आप लोग भी डरते तो होंगे ही, इंसान है, इंसान को डरना पड़ता है, और डरना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और उसी तरीके से सोचिए आप जंगल के अंदर में हो, ओके। जंगल बहुत ही ज़्यादा खूंखार है, डेंजर है, उसमें तेंदुआ से लेके टाइगर से लेके एनाकोंडा, पाइथन, कुछ भी मतलब जो डेंजर चीज़ होती है वो सब है, और बहुत अंधेरा है ना। अगर आपको आगे जाने का रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप डरोगे उस समय, बहुत ही ज़्यादा डरोगे। और थोड़ी ही देर में आप वहाँ पे डर के मारे घबरा के बैठे हो, या फिर आप रो पड़ते हो, है ना। उस थोड़ी देर के बाद कहीं दूर पे आपको रोशनी दिख जाती है, ओके। पास भी नहीं, थोड़ी दूर पे आपको रोशनी ना बहुत छोटी सी दिखाई देती है। जैसे कि हम लोग कभी कभी आसमानों में देखते समय तारों की जो चमक देखते हैं ना, तो वो तारों की चमक कितनी छोटी होती है, हाँ, तो उतनी छोटी आपको भी एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है वो जंगल में, इमेजिन कीजिए। हाँ, और वो रोशनी देखते हैं आपके जहन में, आपके मन के अंदर में एक क्यूरियोसिटी जगने लगती है कि वहाँ पे तो रोशनी है, वहाँ पे कोई होगा, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो है जो वहाँ पे लाइट जला के बैठा है, राइट। ये एक जो चीज़ है आपके दिमाग में आएगा ज़रूर। और वो जो छोटा सा लाइट है ना, जो काफ़ी दूर है आपसे, वो आपको क्या देता है? हिम्मत। हिम्मत किस चीज़ का? होप भी तो देता है वो, हिम्मत के साथ आई गेस होप भी देता है, सॉरी हाँ, हिम्मत और होप दोनों देता है वो, ओके। और जब आपके पास हिम्मत आता है कि ओ वहाँ पे तो लाइट है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो शायद मैं बच पाऊँ, तो एक आशा आपके अंदर में आ गया, और उसी आशे की वजह से, उसी होप की वजह से आप जो थोड़ी देर पहले डर के मारे बैठे हुए थे ना उस उधर पे, आपके अंदर में अचानक से एक हिम्मत सी आ जाती है कि मुझे वहाँ पे जाना है खुद को बचाने के लिए। आप बहुत बड़े मुश्किल में पड़े हो क्योंकि आप अंधेरे में हो, है ना। तो उस घनघोर अंधेरे में कोई भी आके आपको मार सकता है, और आपको वहाँ पे रोशनी दिखी। तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट की अगर बात किया जाए, तो इतने अंधेरे में अगर कहीं पे उजाला होगा तो ह्यूमन या फिर कोई भी जानवर वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो हाँ, तो वो लाइट देखने के बाद आप उस लाइट के ओर बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, और आप उस रोशनी की ओर, जितना आप उसकी रोशनी की ओर बढ़ते जाते हो, आपका होप उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपका हिम्मत उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तारों की चमक जितना छोटा सा था ना वो रोशनी, तो थोड़ी देर के बाद वो चंद्रमा की रोशनी की तरफ बड़ा होते गया, और थोड़ी देर के बाद वो सूरज की चमक जितना ही रोशनी देने लगा, और आपको रास्ते और अच्छे से दिखाई देने लगे, आपके होप और ज़्यादा बढ़ने लगी, आपकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ने लगी, और रास्ता अच्छे से देखने की वजह से जो है आप सही रास्ते पे चलने लगे, गलत रास्ते पे नहीं जाके सही रास्ते पे चलने लगे। और वो रास्ते पे चलते 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 आपको वो रोशनी के, आप जो है वो रोशनी के पास पहुंच भी गए। वहाँ पे आपको कोई मिलता है, आगे वहाँ पे आपको कोई मिलता है, आपकी तरह एक इंसान वहाँ पे आपको मिल जाता है, और आप उससे पूछते हो कि भैया ये लाइट आपको कहाँ से मिली। और वो इंसान कहता है कि वैसे ये लाइट मुझे कहीं से मिली नहीं है, इस लाइट को मैंने बनाया है, मुझे इस लाइट को बनाना आता है, रोशनी।
और उस बंदे ने उस रोशनी को इस तरीके से बनाया था कि जैसे साइंस में हम लोगों को कहा जाता है ना कि दोनों पत्थर घिसने से उसकी जो चिंगारी होती है उसकी वजह से आग जलता है। तो वो बंदे ने वही आग जलाई थी वहाँ पे, ठीक है, जंगल के बीच में आग जलाई थी। और वो आग जलाना आपको सिखा देता है। आपको आग जलाना आने के बाद आप क्या करते हो? आप आग जलाते हो ऑफ कोर्स। और आप सोच लो कि आपको आग जलाना इतने अच्छे तरीके से आ गया है कि आप उसका एक मसाल बना लेते हो। मसाल बनाने के बाद आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट जो आता है वो क्या आता है? उस जंगल से निकलना। क्यों निकलना चाहते हो? क्योंकि इवन तो आपके पास वो रोशनी है जो कि जानवरों को आपसे थोड़ा दूर रख सकता है, मगर फिर भी आप फुल्ली खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जंगल के अंदर में हो ना। तो वो जंगल के बाहर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, राइट। तो उसी मसाल को लेके आप क्या करते हो? वो मसाल जो है उसमें आग जला हुआ है और वो आग के रोशनी की वजह से जो है आपको रास्ता अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। और उसी रोशनी की वजह से आपको वो रास्ता भी अच्छे से दिखाई देने लगा और आप गलत रास्ते जाने की वजह आप सही रास्ते पे चलने लगे। और सही रास्ते पे चलते 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 आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब जैसे ही अपनी मंजिल तक पहुंच गए आपको बहुत सेफ फील होने लगा। आपको एक राहत मिल गया कि ओह थैंक गॉड, मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे रोशनी बनाना सीखा, आग जलाना सिखाया। और उसी आग के जो रोशनी है उसकी बदौलत मैं यहाँ तक आ गया और मैं बच गया। तो ये फुल स्टोरी आप अच्छे से सुनिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवर्स करके फिर से सुनिएगा। और अभी ये स्टोरी सुनने के बाद आपके दिमाग में थोड़ा सा थोड़ा क्लैरिटी वगैरह आया कि थोड़ी देर पहले मैंने क्यों कहा था कि धर्मा लाइट की तरह है। अगर आप लाइट या रोशनी का यूसेज और रोशनी की अहमियत जान गए तो धर्म की भी अहमियत आपको पता चल जाएगी। और धर्म 100% तो नहीं, मगर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्यों है और हमको धर्म पालन क्यों करना चाहिए, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली तो रुको, मैं बताता हूँ आपको। और जो इतना लंबा चौड़ा स्टोरी जो मैंने आपको कहा, इससे इस पूरी स्टोरी से हमको सीखने को क्या मिलता है कि आप जो स्टोरी के अंदर में मैं कह रहा था, घनघोर एक जंगल, बहुत ही ज़्यादा खूंखार है ना जंगल। वो जंगल को आप सोचिए कि ये धरती है। जो वो अंधकार है उस जंगल में वो अंधकार आप सोचिए कि ये धरती का ही अंधकार है। और वो अंधकार जो मैं कह रहा हूँ ना, ये धरती का अंधकार है, वो क्या है? वो है लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? इस संसार में लोगों को भटकाने वाले और लोगों के आँख को बंद करने वाले अंधकार है। ओके। और इसी अंधकार की वजह से आपको सही रास्ता कभी नहीं दिखेगा। और जिस तरीके से आप उस जंगल के अंदर में, जो जंगल एकदम बहुत घना जंगल, जो खूंखार भी था, वहाँ पे रोशनी का एक कतरा भी नहीं था, पूरा अंधेरा था। थोड़ी देर में वहाँ पे रोशनी आई, जो वो एक छोटी सी रोशनी जो थी ना, वो एक छोटा सा धर्म का दिया था, ठीक है। वो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए। और अब जैसे ही वो रोशनी के आप पास चलते गए, आपका होप बढ़ता गया, आपका हिम्मत बढ़ता गया। वैसे ही अगर आप धर्म को छोटे छोटे धीरे धीरे अपनाने लगे और धर्म धीरे धीरे समझने लगे तो आपका होप भी बढ़ेगा। आपको इस ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए हिम्मत भी मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप धर्म के जितने करीब जाओगे उतना ही आपको क्या होप और हिम्मत मिलता रहेगा। मगर अगर आप धर्म सीख लोगे तो आपको रास्ता दिखने को मिलेगा, सही रास्ता। अगर आप धर्म सीख लोगे तो जिस तरीके से जंगल के अंदर में आपने वो जंगल से बाहर निकलने के लिए आग जलाना सीखा,
स्टोरी के अंदर में, उसी तरीके से अगर आप धर्म सीख लो तो जिस तरीके से आपने वो मसाल लेकर आगे बढ़ते चले गए जंगल से बाहर निकलने के लिए, वो अंधकार से बाहर निकलने के लिए, वो रोशनी की मदद से आपको सही रास्ता दिख गया है ना, तो वो सही रास्ते पे चलते 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 आप बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? सेफ महसूस हुआ, आपको खुशी, बहुत बड़ी खुशी महसूस होने लगी ना वो जंगल से बाहर निकलने के बाद। उसी तरीके से आप धर्म सीख लोगे और वो धर्म की रोशनी से जो रास्ता दिखेगा, सही और गलत रास्ता, उन दोनों में से सही रास्तों पे अगर आप चलने लगोगे ना, तो जो वो सही रास्ते पे चलते 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 जो धर्म आपको सिखाता है, जो एकदम आखिरी जो एक मंजिल होती है, वहाँ पे अगर आप पहुँच गए ना, अपने आपके जो जीवन के आखिरी मंजिल में आप अगर पहुँच गए वो रास्ते, सही रास्ते पे चलते चलते, तो जो वो खुशी आपको देगी वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकता, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। उस परम सुख का जो एक्सप्लेनेशन है मैं कर भी नहीं सकता, मैं लिख के भी नहीं दे सकता। वो चीज़ आपको खुद महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि उसका मिठास क्या है, वो परम सुख का मिठास क्या है ना। सो इसीलिए मैंने कहा था, और मैं सबको कहता भी हूँ कि अगर रोशनी की अहमियत आपको पता चल गई ना, तो उसी दिन आपको धर्म का भी अहमियत आपको पता चल ही जाएगा। और रोशनी और धर्म में कोई फ़र्क नहीं है। रोशनी आपको रास्ता दिखाता है, धर्म भी आपको रास्ता दिखाता है, राइट। तो यही है, इतनी छोटी सी सिंपल सी बात आपको कहनी थी, ताकि आप लोगों को धर्म अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, स्पेशली टू दी यंगर जनरेशन ऑफ आवर कंट्री या फिर द यंगर जनरेशन ऑफ आवर वर्ल्ड। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी या फिर छोटी सी एक जो मैंने बात कही है, इस बात से आपको धर्म क्या चीज़ें करके समझ में आई होंगी। और स्टिल आप कन्फ्यूज़न में हो तो यू कैन मैसेज मी मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप जस्ट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस वगैरह लिख सकते हो, और आई विल ट्राई टू आंसर टू दोज क्वेश्चंस। और इसी के साथ आज का पॉडकास्ट जो है वो भी मैं क्या बोलते हैं अभी एंडिंग करता हूँ। वैसे मेरे को पॉडकास्ट एंडिंग करना आता नहीं। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान भी दे देता हूँ, जो बुद्ध ने खुद कहा है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। नमो बुद्धाया। और इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट के अंत में भी आ चुके हैं, और आशा करता हूँ कि जो कुछ भी आज मैंने आपको सिखाया है या फिर जिस चीज़ के बारे में आज हम लोगों ने बात की है, उससे आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। और कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे या फिर आपको मुझे बात करना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम का लिंक दबा के वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। तो इसी के साथ नमो बुद्धाया।